बंद कर देना। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। आज काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करने वाले हैं क्योंकि काफी दिनों से लगातार एक चर्चा पूरे जम्मू एंड कश्मीर में चल रही है, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में चल रही है कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर किस तरह से आम जनता का रिएक्शन आ रहा है और क्या जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। इस पर एक डिबेट जो है वो चल रही है, तो हमने भी सोचा क्यों ना कुछ बुद्धिजीवियों को अपने साथ जोड़ा जाए और बात की जाए कि किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगे नहीं लगे और क्या उसके रिपरकशंस हो सकते हैं और किस तरह से हम बाकी स्टेट से या यूनियन टेरिटरीज से एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स वहां पर लगा है तो किस तरह की म्युनिसिपैलिटीज वहां पर कामकाज करती हैं। हमारे साथ तीन पैनलिस्ट मौजूद हैं। हमारे पास सबसे पहले केबी जंडियाल साहब, फॉर्मर आईएएस और फॉर्मर डायरेक्टर इंफॉर्मेशन। सर, स्वागत है आपका द न्यूज नाउ पर। थैंक यू। और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हरबंस नागोके सर जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका द न्यूज नाउ पर। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को और आपको। थैंक यू सो मच सर। और साथ ही साथ हमारे साथ गौरव गुप्ता जी मौजूद हैं, जम्मू एंड कश्मीर जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जनरल सेक्रेटरी। सर, आपका भी स्वागत है द न्यूज नाउ पर। नमस्कार। सबसे पहले सर केबी जंडियाल साहब, आपसे पूछना चाहूंगा एक क्विक रिएक्शन की प्रॉपर्टी टैक्स की जो खबर जम्मू एंड कश्मीर में जब से हम सुन रहे हैं, तो आप काफी देर आपने इंफॉर्मेशन का कार्यभार संभाला और इसके अलावा जेकेपीसी से भी आप रहे। किस तरह से आप इस मूव को देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर के लिए? एक क्विक रिएक्शन सर आपका चाहेंगे। ये देखिए, मूव की बात है ये आपको शायद पता नहीं कि मैं खुद जम्मू म्यूनिसिपैलिटी का 2 दफा एडमिनिस्ट्रेटर रह चुका हूँ जी। और मुझे पता है कि रिसोर्सेज की बात जब आती है तो उस वक्त लेट 90s में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो ये रिसोर्सेज लोकल बॉडीज और ये म्यूनिसिपैलिटीज को चलाने के लिए बहुत जरूरी है जी, ताकि वो सर्विस दे सके। हैविंग सेड दैट, प्रॉपर्टी टैक्स ऑल ओवर इंडिया है और जम्मू कश्मीर में ये नहीं लगा। दैट इज बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370, क्योंकि जो भी कानून सेंट्रल गवर्नमेंट के थे वो स्टेट गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद ही एक्सटेंड हो सकते थे, तो ये एक्सटेंड नहीं होने दिया। लेकिन ये 2000 का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपलिटी का एक्ट था, तब मैं एडमिनिस्ट्रेटर था, उसमें ये प्रोविजन था। 72 सेक्शन से लेके 80 सेक्शन तक ये प्रोविजन था, लेकिन इसको इन्वोक नहीं किया गया। तो ये अगर देखा जाए कि लीगली और इन चीजों पर, तो ये कोई मेरे हिसाब से नई बात नहीं है। अलबत्ता इसमें काफी कंट्राडिक्शंस हैं रूलिंग पार्टी की और एडमिनिस्ट्रेशन की। इस मामले में जो मैं समझता हूँ वो बड़ी अनफॉर्चुनेट है। आई बिलीव इन स्टेट टॉक। आपको सीधी बात करनी चाहिए, घुमा फिर के बातें नहीं करनी चाहिए। राइट सर। क्योंकि ये जब 8 अक्टूबर को जब MHA ने इसको नोटिफाई किया था अमेंडमेंट करके, तो इमीडिएटली उस वक्त हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बारामूला में 20 अक्टूबर को बिल्कुल ये कहा कि ये जो लेट मी क्लैरिफाई दैट देयर इज नो प्रपोजल टू इंपोज प्रॉपर्टी टैक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। राइट सर। उसके बाद ये अब लगा जाना और ये अब बीजेपी का ये कहना कि हमें 500 रुपया 500 करोड़ चाहिए, हम ये है टैक्स देने चाहिए, मतलब वो सब बातें कुछ बेमानी है कि ये लगना था, लग गया। 370 खत्म हो गया। अब जो भी ऑल ओवर इंडिया सिस्टम है वो यहाँ पर आएगा, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, वो आस्क फॉर एब्रोगेशन ऑफ 370 अब हो गया। When we are part of the nation, why we are cribbing? बिल्कुल सर, ये बात जरूर आपने सही पॉइंट उठाया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी इस पर एक बयान जरूर दिया था। नगोके सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, बीइंग अ सीनियर जर्नलिस्ट, आप किस तरह से इस एक मूव को देखते हैं? एक जो क्योंकि हमें पता ही था, जैसे सर ने भी कहा, आर्टिकल 370-35 से जब गया तो ये चीजें लाजमी है कि जो पूरे देश में जो कानून लागू हुए हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होंगे। अब उसके लिए चिल्लाना या अब उसके लिए कहना कि ये जो चीज है, एक चीज आपकी मान ली जाती है, दूसरी आप कहते हैं जी वो चीज लगा दीजिए बट तीसरी चीज छोड़ दीजिए क्योंकि उससे हमें नुकसान होगा, कहां तक आप सहमत हैं?
रजत वोरा जी मेरे से पहले बहुत ही वरिष्ठ हमारे आदरणीय के.बी. जंडियाल ने कहा, मैं उनसे सहमत हूँ और उन्हीं पे बात ले आता हूँ कि जब ये सूचना विभाग में थे तब बहुत सी जब कोई नई चीजें आती थी तो के.बी. जंडियाल कहता है रात में 1 बजे होता था, क्लैरिफिकेशन मीडिया को देते थे। अब ये काम या तो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट J&K, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, चूंकि अब ये भारत सरकार के साथ है, पूरे देश के कानून है। और सबसे बड़ी बात जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी काफी बड़ी संख्या में और केंद्र सरकार में भी इन्हीं का जो है राज है। जब ऐसी बात आई, अभी डिप्टी मेयर जी ने भी कह दिया हम टैक्स नहीं लगाएंगे, जबकि निश्चित तौर पर जरा याद करें कन्वोकेशन हॉल में डॉक्टर जितेंद्र सिंह कई समारोह में आए थे, उन्होंने साफ कह दिया था कि जितने केंद्रीय कानून है सब लगेंगे और कईयों को तकलीफ होगी और ये तकलीफ हो रही है। ये कानून लगने ही लगने हैं। मेरे वरिष्ठ के.बी. जंडियाल जी ने भी कहा, रजत जी और मैं भी कहता हूँ, सिर्फ मैं इसमें ऐसे पत्रकार जोड़ना चाहूंगा, सबसे बड़ी फूंपा की स्थिति लोगों को मतभेद में रखा है यहाँ की भारतीय जनता पार्टी ने। ये क्यों सोए हैं, इनके किसने प्रवक्ता है, क्या आपने कोई बयान देखा? जब आप कहते हैं नहीं लगेगा और ये कहते हैं लगेगा, तो इसका मतलब केंद्र के पास स्पष्ट नीति जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है और इनका सूचना तंत्र पूरा डिफंग है। और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, वैसे तो यहाँ बहुत से नेता बातें करते हैं मगर वो सही ग्राउंड पे नहीं कर रहे हैं और इसी कारण रजत वोरा जी इस समय आम यहाँ का निवासी जो है असमंजस की स्थिति है। जी बिल्कुल, काफी ज्यादा असमंजस है और लोगों को कंफ्यूजन भी है सर। इस पर हम डिटेल में आगे भी चर्चा करेंगे कि इस तरह की कंफ्यूजन है, बट सबसे पहले एक रिएक्शन, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसका पुरजोर विरोध किया है, इसलिए हमने इनने गौरव गुप्ता जी को भी अपने साथ जोड़ा है, जनरल सेक्रेटरी JCCI के। गौरव जी, आपका किस तरह से इस पर ओपनिंग रिमार्क्स आप देना चाहेंगे कि एक तरफ जहां कोविड पैंडेमिक से अभी हम उबर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग जो है वो धीरे धीरे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश में सिस्टम किस तरह से चलता है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अलग तरह से चला करता था। उसके उन सारी चीजों को देखते हुए ये मूव कितना सही कितना गलत आप समझ रहे हैं? देखिए रजत, आज जो जम्मू कश्मीर के, अगर मैं नागरिकों की अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर के अगर लोगों की बात करूं, आज यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स का जब ये अनाउंसमेंट हुआ और अनाउंसमेंट भी अब देखिए किस समय अनाउंसमेंट होने जा रहा है, जहां पर हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब ये 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेशन ऑफ 370 हटा, उसके बाद 35 से चला गया। बदकिस्मती रही जम्मू कश्मीर की कि उसके बाद यहाँ पर कोरोना का काल आ गया। तो अगर आप देखें, अगर पूरा ये अगर 18 महीनों का अगर आप समय देखें, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को जो इस समय एक आर्थिक संकट से निकल रहे थे, जो एक लॉकडाउन के बाद अभी निकल रहे थे, और ऐसी अनाउंसमेंट इस समय पर आना, मुझे लगता है कि वो कोई एक अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि आपकी चीजें अभी सामान्य हुई नहीं थी, आप पटरी पर लौटे नहीं थे, आर्थिक संकट से आप लोग निकल रहे थे, और ऐसी अनाउंसमेंट इस समय प्रॉपर्टी टैक्स की आना, मुझे लगता है कि हम इसका भरपूर तरीके से विरोध करते हैं। हर एक चीज की, हर एक पॉलिसी जब आती है एक उसका एप्रोप्रिएट टाइम होता है। अभी जम्मू कश्मीर तो 18 महीने के अगर आप पूरे फ्रेम में देखें, जिस तरीके से निकला, अभी तो लोग हमारे संभल ही रहे थे, और ऐसी अनाउंसमेंट आना, मुझे लगता है कि देखिए आप कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, हम नहीं बोल रहे कि बेहतरी के लिए कुछ इम्प्लीमेंट आप करने जा रहे हैं, हम आपको इस बारे में टोकेंगे या कुछ करेंगे, पर हम ये जरूर बोलना चाहते हैं हर एक अनाउंसमेंट का एक एप्रोप्रिएट टाइम होता है, और जो एक स्पेस से, जो एक आर्थिक संकट से, इकोनॉमिक क्रंच से, जो इकोनॉमिक डिप्रेशन से हमारे लोग जो यहाँ पर निकल रहे हैं, हम उनको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। जी साफ तौर पर। और जनाब साहब, आपका इस पर रिएक्शन चाहूंगा कि जिस तरह से गौरव जी ने कहा, एक जरूर एक महत्वपूर्ण पॉइंट इन्होंने यहाँ पर रेज किया है कि सही समय पर और लोग अगर स्टेबल होते, सिचुएशन स्टेबल होती, तो शायद लोग इतना इसका विरोध नहीं करते। और इस समय जब कोविड पैंडेमिक से हम लोग उभरे हैं, आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर दोनों में टूरिज्म ग्राफ भी कम रहा, साथ ही साथ कई सारी और परेशानियां लोगों ने झेली, उस समय पर ये टैक्स लाया जाना कितना ज्यादा सही होगा। और साथ ही साथ ये भी हम देख रहे हैं कि म्युनिसिपैलिटीज का अगर हम कामकाज देखें, जिस तरह से आपने भी कहा कि फाइनेंशियल क्रंच तो जरूर होता है, बट क्या ये वो समय है कि म्युनिसिपैलिटीज को भी हमें तैयार करना होगा कि रेवेन्यू अगर जनरेशन धीरे धीरे वो करना शुरू कर दे प्रॉपर्टी टैक्सेस के जरिए, तो वो धीरे धीरे जो है वो कामकाज जो रुके हुए थे उनके, वो भी होना शुरू हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता कि रजत जी के इसी प्रॉपर्टी टैक्स से ही काम चलेंगे। जी एक्चुअली जो न्यूज़पेपर्स में आया गवर्नमेंट की तरफ से,
वो ये है कि कोई अबाउट 500 करोड़ रुपए जो ग्रांट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है वो विद हेल्प हो जाती हैं, क्योंकि अब जमाना बदल गया कि ये जो हमारे रिफॉर्म्स और जो ऑल ओवर इंडिया जो सिस्टम चल रहे हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिंक कर दिया अपनी ग्रांट्स से। इफ यू डोंट फॉलो द सिस्टम और यू डोंट फॉलो रूल्स, और उसी प्रोपोर्शनेट आपकी ग्रांट कम हो जाती है। तो इसलिए ये 500 करोड़ को बड़ा अहम इतना नहीं है, बट इशू जो है वो एक प्रोप्राइटरी का है जी। when you are a part of a nation, जब उस समय हम ये कंसेशन की बात जो है, मैं एज ए इंडिविजुअल एज ए कॉन्शियस सिटीजन ऑफ इंडिया मैं ठीक मानता नहीं हूँ। गौरव जी की बात अपनी जगह है, दुरुस्त है कि सिचुएशन गवर्नमेंट को जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो होती है उनको लोगों की आर्थिक स्थिति का ध्यान होता है और रखना भी चाहिए। आफ्टर ऑल दे आर आवर रिप्रेजेंटेटिव, दे आर नॉट आवर रूलर्स, दे आर द फैसिलिटेटर। जो उनको काम दिया गया है, हमने इलेक्ट किया है, दे हैव टू डिलीवर थिंग्स। वो डिलीवर नहीं करते तो डेमोक्रेसी में वो हटाए जाते हैं। वी डोंट कॉल देम ए रूलर्स, दे आर ए पब्लिक सर्वेंट लाइक जो भी है, लेकिन उनको ये चीजों का एहसास होना चाहिए कि लोगों की इस समय इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ग्राउंड पे क्या है, वो सब चीजों का पॉलिटिकल एक एंगल होता है। पर अनफॉर्चुनेटली गौरव जी एक चीज भूल रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट में इन चीजों का ख्याल नहीं रखा जाता है। अगर यही चीजें होती तो ये एग्रीकल्चर के रिफॉर्म ना होते। आज जो सारा पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो दे आर मूविंग हेड विद देयर एजेंडा कि हमने जो काम करना है जी। तो लोगों का व्यू क्या है नहीं है वो पर अनफॉर्चुनेटली वो इतना ध्यान नहीं देते। बट मैं एक चीज बात कहूंगा, जो हम कहते हैं नहीं लगेगा वो लगेगा जी, क्योंकि हमने कहा कि 370 उड़ाया, मैंने कहा वो ये वास्ट फॉर है। आई एम आल्सो वोटरी फॉर एब्रोगेशन ऑफ 370 बिकॉज उसका एक हमारा इमोशनल एक चीज थी, जो हम सोचते थे कि अब हम मुल्क के अलग हैं। और कॉमन जो बात है गवर्नमेंट जम्मू के लोगों की वो भी यही थी, हो जा तो यही थी कि हम पार्ट हैं हिंदुस्तान के हिस्सा। जो चीज अच्छी भी आई है, बहुत अच्छे कानून भी आए हैं, और ये बुरे नहीं है, मैं नहीं मानता। ये चीजें देखनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, ये जो इनको जो रेट लगाना है उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए जी, कि वो रीजनेबल हो, जो अफोर्डेबल हो, लोगों को एक ही डोज में पिंच ना करता हो। जब पिंच करता होगा तो फिर बेईमानी शुरू हो जाएगी, फिर नहीं देना होगा, फिर वो रिवोल्ट हो जाता है, एजिटेशन शुरू हो जाएंगी। इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन एक बात मैं आपसे ये कहूंगा जी कि शेख अब्दुल्ला जब 75 के बाद अकॉर्ड में वापस आए थे, नगोके साहब कह रहे थे कि मैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में था जी, उन दिनों उससे पहले ये जो हमें राशन मिलता था जी, ये टोटली सब्सिडाइज होता था, राइट, ठीक है। तो शेख अब्दुल्ला जब चीफ मिनिस्टर बन के आए तो उसने पहली बात की कि वी शुड नॉट लिव ऑन डोल्स जी, हमें सब्सिडियों पे नहीं रहना चाहिए, राइट, ये हमारा अपना एहतराम होना चाहिए, हमें अपनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो उसने कहा ये जो सब्सिडी में कट करूंगा, जो फूड सप्लाई में राशन से कटी थी, उससे ये ब्रिज बना था जो तभी के ऊपर ब्रिज बना है जी। जो पहले ब्रिज था उसको रिप्लेस करके ये उसकी सब्सिडी काटने के बाद जो पैसा बचा तो वो आया। वो आज किसी को फिक्र नहीं है वो हमें कभी सब्सिडी मिलती थी, क्योंकि वो एक जमाना था जब बख्शी गुलाम अहमद आए, और हिस्ट्री है उसकी बारे में जानना नहीं चाहता। जब शेख अब्दुल्ला को क्या किया था तो यहाँ जम्मू कश्मीर सब चीजें सब्सिडाइज कर दी गई थी ताकि लोगों को वो सहूलियत रहे। तो वो चीजों पर ध्यान देने की भी जरूरत है। ये एक मेरे हिसाब से एक बैलेंसिंग फैक्टर होना चाहिए, राइट, कि जो इकोनॉमिक कंडीशन जो गौरव जी ने कहा, इकोनॉमिक कंडीशन और कुछ जो है देना तो देना चाहिए, बट ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए, और उसको गलत तरीके से जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। आप कहना चाहिए जो पार्ट ऑफ इंडिया है, जो बाकी जगह कानून है यहाँ पर भी लगेंगे, क्या फर्क पड़ता है जी।
मैं नगोके सर के पास जाऊंगा, बट गौरव जी आप कुछ कहना चाहते हैं, क्विकली कहिए, क्योंकि फिर मैं नगोके साहब से क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए रजत चीजें बहुत क्लियर हैं, ऑलरेडी जंडियाल साहब ने ऑलरेडी बता भी दिया। एक चीज रियलाइज भी हमने लोगों को करनी पड़ेगी, दैट जम्मू कश्मीर, व्हेन यू कंपेयर द जम्मू कश्मीर विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री, वी आर एट द डेड एंड। हम एक डेड एंड पर हैं। वी आर द विक्टिम्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अब दोबारा रिपीट करने का मुझे रजत जरूरत नहीं है, क्योंकि 18 महीने आप देखिए स्टेबिलिटी कब हुई, कब चीजें यहाँ पर सामान्य हुई। तो इस समय अगर हम डिस्कस करें क्या रेट लगेगा, कितना रेट्स पे होना चाहिए, मुझे लगता है कि दिस इज नॉट द एप्रोप्रिएट टाइम टू डिस्कस ऑल दीज मोडालिटीज। And in spite of helping us, our people who are actually the victims of this economic crunch, आप ये नए तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स, and we were the most happiest people of Jammu and Kashmir, जिसने आज 370 और 35 से हटने के बाद एक नेशनलिस्ट अप्रोच दिखाकर इसका वेलकम किया था। पर हमारी बदकिस्मती रही, उसके बाद फिर कोविड का प्रकोप आ गया, डिस्टर्बेंस शुरू में रही। अब मुझे लगता है कि एक जो नया इस तरीके का अगर तोहफा अगर जम्मू कश्मीर को इस समय मिलने जा रहा है, मुझे तो लगता है रजत इस समय इस पे डिस्कशन भी करना मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं रहेगा। कुछ दो पंक्तियां जो मैंने अभी बात करते करते लिख रहा था, और मुझे लगता है कि आई वांट टू शेयर इट विद द पैनलिस्ट जी। लड्डू के नाम पर तुमने हाथों में कंकड़ दे दिया, लड्डू के नाम पर तुमने हाथों में कंकड़ दे दिया, एक कष्ट से अभी उबरे नहीं, तुमने दूसरा संकट दे दिया। अभी तो स्थिति हमारी ऐसी है ना, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ये दिस इज एक्चुअली हैपनिंग। हमें जिस तरीके से हम लोग निकल रहे हैं, हमारे जज्बातों को, हमारे सेंटिमेंट्स को समझना पड़ेगा। आप हमारी पोजीशन देखिए, आप हमारी सारी चीजें माइंड में रखने के बाद आप अगर आज को डिस्कशन भी करना चाहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स पर, बट मेरे ख्याल में मुझे लगता है दिस इज नॉट द एप्रोप्रिएट टाइम टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स, स्पेशली दिस प्रॉपर्टी टैक्स। जी, नगोके सर के पास जाऊंगा। नगोके जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से जंडियाल साहब ने भी राइटली कोट किया कि अगर एक सेंटर में जिस तरह की चीजें हैं और बाकी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज उससे पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर रहा है, वहां पर अगर ऐसी चीजें हो रही हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर का जो पॉलिटिकल दायरा है वो सेंटर में इस तरह से इन्होंने कहा कि पूरी तरह से केंद्र सरकार क्लियर है कि हमें जो चीजें लगानी है वो लगानी है। जम्मू एंड कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी क्यों उतने सही ढंग से या उतने प्रॉपरली बात नहीं रख पा रही कि ये चीजें जो है ये जम्मू के लोगों के भलाई के लिए है? जहां एक तरफ एक लीडर कुछ बयान देता है, अगर जिस तरह से आपने कहा, डिप्टी मेयर मैम कहती हैं कि नहीं लगेगा, वहीं मेयर साहब कहते हैं कि लगेगा ही लगेगा, जो मर्जी हो जाए, इसके बिना तरक्की नहीं हो सकती। आप ये जो दोहरी राजनीति अभी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके नेता कर रहे हैं, और अगर अपोजिशन पार्टी की बात करें तो वो भी खुलकर कुछ इस पर रिएक्शन जो है वो उसका सामने यहाँ पर नहीं आ रहा है। रजत जी, इन बातों का मैं जवाब दूं उससे पहले मेरे अजीज गौरव ने कुछ शायरी कर दी, तो मैं भी उसी का जवाब दे दूं। कौन कहता कि आसमां पर सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो उठा के देखो यारो, आपके पास लाइन लग जाएगी। सवाल इस बात का है रजत गौरव, मैं अपने अजीज की गौरव की गुप्ता से बात से असहमत हूँ कि धारा 370 हटने से चाहे हमारा जम्मू कश्मीर देश में एक वैधानिक संविधान हो गए, लोग खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अंदर आग उगल रही है। कईयों ने खुल के बोला, कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि उनको ये है कि हम सत्ता में हैं, मोदी जी वहां है और मोदी जी के पास करिश्मा है, वो कुछ कर डालेंगे, हम दोबारा सत्ता में आ जाएंगे। सवाल ये है कि नीतियां जरूर हुई हैं, अब कुछ 370 से वासो हटने से जम्मू कश्मीर एक अलग सब कुछ था। भाजपा खुल के भी नहीं बोल रही है, बाकी बोल रहे हैं। सो गौरव जी, आप जरूर मेरी बात से सहमत हो जाएंगे। हो सकता है चूंकि व्यापारी संगठन से जुड़े, उनकी अपनी कुछ मजबूरियां होगी। मैं प्रजातंत्र का चौथा प्रहरी हूं, आपके सामने अपने से ना काहूं से दोस्ती, ना काहूं से बैर। अब सवाल जो है, निश्चित तौर पर कुछ चीजें केंद्र सरकार ऐसी कर रही है, वाह वाह हो जाती है। सबसे बड़ा ज्वलता उदाहरण वोरा जी को है, प्रधानमंत्री जी ने हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा अच्छा आयाम दिया। स्वास्थ्य के लिए 5 लाख का आपका बीमा, किसी भी हो, चाहे उसकी करोड़ रुपए की इनकम हो या वो गरीब हो, उसके लिए 5 लाख की इंश्योरेंस की प्रति ईयर कर दी है। उनके कार्ड बन गए हैं, इनागोरेशन हो गई है। तो प्रधानमंत्री इतने उदारवादी हमारे यहाँ हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से उनको पूरी जानकारी नहीं दी जाती। अब प्रॉपर्टी टैक्स लगने सब कुछ है, लगाने का एक तरीका तो है। जैसे दयाल सर ने कहा कि एक जमाना था
शेख अब्दुल्ला साहब की बड़ी अच्छी उन्होंने एग्जाम्पल दी। ये चीजें सब लगनी है, मगर इस तरीके की लगनी चाहिए कि एकाएक आपने हमारे सर के ऊपर 21 टन का गोला दाग दिया, जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं है। और दोषी कौन है? दोषी है सत्ताधारी दल। ये सभी भारतीय जनता पार्टी के हैं ना। कोई देखा आपने इतना सुंदर इन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह की कोठी के सामने प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनाया? कभी देखा आप इन्होंने मीडिया से सही इंटरेक्शन की हो? वो चले गए हमारे राम साहब जी, गौरव भी जानते कितना कुछ करते थे ऐसी समस्याओं में, बहुत कुछ करते थे, सेमिनार करते थे। जंडियाल सर ऐसे कई सेमिनार में गए, स्वयं आजकल जंडियाल सर एक बहुत इक्का जो यहाँ पर गुज्जर नगर के पुल के पास इतना अच्छा, उसके अध्यक्ष भी हैं, मेन सर्वो सर्वा है, ठीक करवाते थे। अब इसमें ये सारा जो है लगना सब कुछ केंद्र का कानून है, मगर लगाने वाले जो वहां पर है, क्योंकि हर की अपनी डपली अपना राग है, और तभी आज ये डिस्कशन आई है। और मैं समझता हूँ शासक भारतीय जनता पार्टी के सकारात्मक ले, जहां पर ऑनरेबल के बी जंडियाल साहब के अनुभवी हैं, और युवा गौरव गुप्ता जी जो इस समय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव बने हैं, इनको बधाई भी मैंने दे पाया, आज बधाई भी दे देता हूं। तो हम सकारात्मक रखें, निश्चित तौर पर ये सारे लगने हैं, मगर लगाने का अंदाज रजत ठीक नहीं है, और ये दायित्व सबसे बड़ा बनता है भाजपा का। वो कहीं नहीं बोली। इसके साथ एक बात जोड़ना चाहूंगा, मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा विषय से थोड़ा से हट जाती है बात। अभी देखिए कल का आप उदाहरण ले लीजिए, सरकार ने वो जो हॉट प्लांट लगा दिए, वो तो गैस चैम्बर है। मैंने इस पे कार्यक्रम के एक बड़े पर्यावरणवादी अपना भूषण पारमियों जो लगाया गया, एक तरह से आप कहते हैं कि प्रदूषण के लिए तुम बात कर रहे हैं, उससे तो लग के दैट इज सॉर्ट ऑफ गैस चैम्बर, डेथ चैम्बर है। तो ये सरकार की नीति यहाँ कौन है कुछ समझ नहीं आ रहा, इसीलिए इतना कुछ ऊंपा मैं समझता हो रहा हूँ। अभी भी समय है रजत कि भारतीय जनता पार्टी की जागे कुंभकर्ण की नींद से, लड़े सरकार से कि हमें सही चीजें, अगर आप 5 लाख की इंश्योरेंस आप मुफ्त कर रहे हैं सबके लिए, तो अभी ठहर जाइए, अभी ठहर लगा दीजिए, मगर देख देख के, मेरा ये कहना। राइट। गौरव जी, आपसे एक जल्दी से एक चीज पूछ लूं, जिस तरह से पहले ये चर्चा चल रही थी जब एमएचए ने म्युनिसिपल काउंसिल्स और म्युनिसिपल कमेटीज को ये पावर्स दी कि आप जम्मू एंड कश्मीर यूटी में इस तरह का टैक्स जो है वो लगा सकते हैं, उस समय भी जम्मू के कई सारे जो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये नहीं लगना चाहिए, जिसके बाद अलग अलग बयान भी आए, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से हो या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हो। अक्टूबर में आपने कहा जी नहीं लगना चाहिए, तो नहीं लगा। अब आप फरवरी में फिर से कह रहे हैं जी नहीं लगेगा। अब आप अगर यही कहते हैं जी, फिर से अगर ये फैसला फिर से टाल दिया जाता है कुछ समय के लिए, और दिसंबर में भी यही मांग आप फिर से करेंगे जी नहीं लगना चाहिए, तो ये बात होगी कि टलता रहेगा, और फिर अपनी तरफ से आप सेफ साइड या कंफर्ट जोन में है, बट जब गवर्नमेंट कोई चीज आप पर कोई चीज लगाना चाहती है तो आप कहें जी अभी टाल दीजिए टाल दीजिए टाल दीजिए। कब तक टाला जा सकता है? रजत, अनफॉर्चुनेटली आज मैं भी आपसे एक सवाल पूछता हूं जो मुझे लगता है कि मुझे करना ही चाहिए। इतना वरिष्ठ नगोके साहब बैठे हैं, फिर जंडियाल साहब बैठे हैं। देखिए आज आप मुझे दिल पे हाथ रखिए, बोलिए क्या ये एप्रोप्रिएट टाइम है इस पे डिस्कशन करने का, हाँ या ना? बट आप कब समझते हैं कब एप्रोप्रिएट टाइम आना चाहिए? I am not against the imposition of this property tax. We are part and parcel of India. हम लोग नेशनलिस्ट लोग हैं, हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। पर एक हर एक बात का एक समय होता है। आज आपको समझना पड़ेगा, अभी 18 महीने आपके हुए, क्या आपने जम्मू कश्मीर को सब कुछ एक आर्थिक संकट से इस समय निकाल दिया है? आपके सामने ही सब कुछ। आप देखिए जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक के सामने एक ओपन तस्वीर है जम्मू कश्मीर की, और जिसको पूरा देश भली भांति देख ही रहा है इस समय। 5 अगस्त 2019 के बाद डिस्टर्बेंस रही, हमारे व्यापार हमारे कामकाज बंद रहे। उसके बाद बदकिस्मती रही जम्मू कश्मीर की, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोविड क्या पूरे इंटरनेशनल तरीके से, जिस तरीके से कोविड का ये कोरोना का जो संकट आया, हम लोग सब उसका विक्टिम बने। हमें सांस तो लेने दो, अभी हमें अपनी पटड़ी पे तो दोबारा आने दो, स्टेबलाइज तो होने दो, थोड़ा स्टेबल तो होने दो, फिर हम इस सब बातों पे चर्चा करेंगे। अब आज आप अभी प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि क्या ये दोबारा अगर 5-7 महीने के बाद चर्चा होगी तो आपका क्या रुख होगा? आपने सोचा था क्या सेकंड वेव दोबारा? आज बॉम्बे में देखिए क्या लॉकडाउन की तरफ हम लोग दोबारा जा रहे हैं। तो किंतु परंतु अभी क्या होने वाला है, अभी यू नेवर नो। बट मेरे मतलब नजर में जो मैं सोचता हूं कि हर एक अगर आपने कोई पॉलिसी लानी है, कुछ रिफॉर्म्स बनाने हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट,
दैट कि आप नहीं लाएं, पर एक एप्रोप्रिएट टाइम होता है, आपको उस टाइम तो दीजिए, आप टाइम तो दे नहीं रहे आप, तो उसके बाद आप सोच रहे हैं कि आप इंपोज करना चाहते हैं, ऐसे नहीं होता। शायद इस पर केबी जंडियाल साहब कुछ कहना चाहेंगे। यू हैव टू सी द सेंटीमेंट जम्मू एंड कश्मीर पीपल। अब आपने उनके दर्द को भी देखना है कि वो किस स्थिति से इस समय निकल रहे हैं। देखिए ऐसा क्विक रिएक्शन चाहूंगा सर, एक सेकंड। इसमें एक चीज जरूर मैं गौरव जी के ऐड करना चाहूंगा कि जिस तरह से सेंटर में अमित शाह जी ने कभी कुछ दिन पहले बयान दिया कि जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड एक अप्रोप्रिएट टाइम पर मिलेगी, वो भी सब सवाल पूछ रहे हैं कि वो अप्रोप्रिएट टाइम कब होगा। अब आप क्या समझते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स या फिर कोई भी इसी तरह का जो ऑर्डर आता है उसके लिए अप्रोप्रिएट टाइम क्या होना चाहिए, और गौरव जी का जो बात है उस पर आप रिएक्शन देने वाले हैं? देखो, मैंने अपने व्यूज पहले बताए। गौरव जी जो हैं, ही होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट पोजीशन, हमारी कोई पोजीशन नहीं है। हम तो पोजीशन नहीं है। गोके साहब जर्नलिस्ट हैं, वो लिख सकते हैं। मैं इस बात से बिल्कुल आपकी पोजीशन है और हमेशा नहीं समाज सेवा कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है, मेरी सबमिशन है कि गौरव जी का देखें अपना, इनकी आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है, सेंटिमेंटल है, इमोटिव है, इसमें काफी इमोशन है, लेकिन हर चीज इमोशन से नहीं चलती। सरकारें इमोशन से नहीं चलती, सरकारें चलती हैं ज़ाब्ते से, रूल ज़ाब्ता। इन्होंने कहा कि हम ये अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है, मिलिटेंसी है, वो है, ये है, वो सब चीजें हैं। मेरे अजीज हैं गौरव, 30 साल हमने देखी मिलिटेंसी, कोई बदलाव तो हुआ नहीं। ये किसने कहा कि ये मिलिटेंसी खत्म होने वाली है? बीजेपी कहती रहे खत्म हो गई, है नहीं, ये हालात वही हैं। मैंने मिलिटेंसी को टच नहीं किया। मिलिटेंसी नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप मिलिटेंसी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं इधर बात कर रहा हूँ आर्थिक संकट की। मैं आर्थिक कह रहे थे कि आप तो दोस्त रहे थे। नहीं, आर्थिक संकट की बात भी करता, मैं कहता हूँ सिचुएशन में मिलिटेंसी जो है वो भी कंट्रीब्यूट करती है आपकी, पर्टिकुलरली आपकी जो ट्रेडिंग और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो चैम्बर का, उसको इफेक्ट करती है मिलिटेंसी, ऐसी बात नहीं है। वो कंटिन्यूइंग मिलिटेंसी है, रोज कुछ लोग आते नहीं है, व्यापार नहीं कर पाते। जो चीजें आपको इस सिचुएशन से, जो आप कहते हैं डेड एंड पे आप हैं जम्मू कश्मीर, उसके लिए आपके लिए दूसरे रास्ते खोलने चाहिए गवर्नमेंट को। आपको पैकेजेस देने चाहिए, आपको और सहूलियत देनी चाहिए। आपको जो आप कहते हैं जो हमारा बिजनेस के लिए अच्छा तरीका क्या हो सकता है, वो चीजों का होना चाहिए। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं कि कोई चीज के लिए, जैसे रजत जी ने कहा, अप्रोप्रिएट टाइम होता है। जो स्टेटहुड की बात है, ये स्टेटहुड आपको मिलने वाला नहीं है अभी, क्योंकि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें लिखा है कि जो एमएचए को पावर दी गई हैं वो 5 साल के लिए दी गई हैं जी। 5 साल तक एमएचए जो है हमारे कानून खुद बना सकता है, तरमीम कर सकता है। पार्लियामेंट के डेलीगेट कर दी है पावर, जो पहले किसी तरह 370 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी गई थी, ठीक है ना। तो 5 साल, तो आप 5 साल का हिसाब लेके चलिए कि 5 साल तक तो ये गवर्नमेंट जब तक है वो आपको स्टेटहुड नहीं देगी। और स्टेटहुड क्यों दे देगी, आपने जिक्र किया, मैं इसलिए थोड़ा डेविएट कर दिया। ऑब्जेक्टिव जम्मू नहीं था, ऑब्जेक्टिव कश्मीर है। और कश्मीर में क्या है, कश्मीर में 2 चीजें हैं। एक तो चीज है लॉ एंड ऑर्डर, जो डायरेक्टली सेंटर के कंट्रोल में होगा। यहाँ पॉलिटिकल जब डिस्पेंसेशन आती है, वो अपनी मर्जी से आईजी और डीआईजी को अपॉइंट नहीं करेंगे ट्रांसफर्स। वो अपने साथ जो किसी मिलिटेंसी का जो सॉफ्ट एरिया करना चाहते हैं, वहां पर वो अपने बंदे नहीं लगाएंगे कि इनको नजर बंद करके रखो, इनको कर दे दो काम। वो सेंटर देखेगी कि यहाँ मिलिटेंसी है, कोई भी हो उसको पकड़ लो, चाहे वो रूलिंग पार्टी का ही बंदा क्यों ना हो। ये उनकी मंशा थी। दूसरी बात ये है कि दे डोंट रिलाई द कश्मीरी लीडरशिप, उनको पावर नहीं देंगे वो भी इतनी जल्दी, ठीक है। वो दूसरे मकसद स्टेटहुड की डिबेट काफी लंबी है और उस पर बड़ी सारी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं। आपने चूंकि आपने जिक्र किया, मैं उसका, मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आपके पास सिचुएशन, कोविड की बात कर रहे हैं,
इकोनॉमिक कंडीशन की बात कर रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर नहीं, सब जगह एक जैसा हाल है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, हर जगह है। आप ये जो हम अपना ये एनर्जी वेस्ट करते हैं इन चीजों पे, हम गवर्नमेंट को कंपेल करें कि इन रास्तों पे एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर खोलें। आप लोगों को ट्रेड के जो है उनको कोई पैकेज इन रियल सेंस दें। अखबारी बयानों से नहीं दिल भरा जाता, पेट नहीं भरेगा। आपके जो स्टेटमेंट आप दे देंगे आज, तो 6 महीने पर कोई जवाब ही नहीं आता किसी का। तो आप उनको इन रियल लाइफ कुछ चीजों हैं उन पे जोर करिए। आप जैसे जीएसटी की प्रॉब्लम है उसका हल करिए, आपका कहीं टैक्स ज्यादा है वो करिए। मैंने पहले भी कहा कि हमारी कंडीशन नहीं ठीक है। वो जो आपका जो जोर होना चाहिए कि जो हमारे पे प्रॉपर्टी टैक्स लगे वो मिनिमम पॉसिबल लगे टू बिगिनिंग विद। जब साल के बाद जैसे गौरव जी कहते हैं सिचुएशन बदल जाएगी, बिल्कुल ठीक है, बदल जाएगी। मुझे लगता नहीं कि बदलने वाली है, पर एनीवे आर्गुमेंट के लिए भी कह के बदलेगी तो आप बढ़ा दीजिए। मैं आपको बताता हूं कि पहले यहाँ बिजली की चोरी होती थी, मीटर नहीं लगने देते थे हम लोग, ठीक है, पानी का पैसे नहीं देते थे। आज तो सब जगह देते हैं, कोई बोलता ही कोई नहीं, जितना बिल आता हम पे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये एक रवायत शुरू करने की जरूरत होती है, जिससे मेरा ख्याल है कि हमें इन चीजों को पॉजिटिव एंगल से देखना चाहिए और फोकस करना चाहिए जो चीज हमें चाहिए। जैसे चैम्बर को मैं ये कहूंगा कि अगर इनको ठीक है, दे आर एंटाइटल्ड टू एयर देयर वॉइस के नहीं लगना चाहिए। अगर गवर्नमेंट नहीं मानती, एटलीस्ट उनको ये कहो कि मिनिमम पॉसिबल लगाएं जी। ये 500 करोड़ उन्होंने ये नहीं कहा कुछ अल्टरनेट ढूंढा जाए, अल्टरनेटिव नहीं है, अल्टरनेटिव कोई है ही नहीं है। और उन्होंने लिंक कर दिया है, कानून में लिखा है कि आपका जो सर्कल रेट है कॉलोनी के उसके बेसिस पे लगना है, चाहे वो आपका लगेगा कैपिटल वैल्यू पे लगेगा या रेंटल वैल्यू पे लगेगा या जैसे एरिया यूनिट एरिया पे लगेगा। वो तो उन्होंने रूल उन्होंने लिखा। ये आखिरी के लिए एक सवाल रखेंगे। पहले नगोके जी से एक सवाल जरूर पूछूंगा, क्योंकि जिस तरह से हम आपसे कॉन्टिन्यूसली पॉलिटिकल बात ही कर रहे हैं, बट एक चीज मैं यहाँ जरूर समझना चाहूंगा। जिस तरह से गौरव जी हैं सिविल सोसाइटी के मेंबर, केबी जंडियाल साहब हैं, आप हैं, कई सारे ऐसे और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लगातार जम्मू और कश्मीर की लोगों की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, चाहे उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी क्यों ना हो। क्या सरकार को ये नहीं करना चाहिए था कि सरकार इन पॉलिटिकल दायरे से, इन रिप्रेजेंटेटिव से बात करती, जनता को ओपिनियन लेती, और फिर अगर कोई ऐसा फैसला आता तो शायद ज्यादा एक्सेप्टेबल होता लोगों को? स्टेक होल्डर्स को तो पूछा ही नहीं गया। नगोके साहब को आपको सवाल है, मैं नगोके साहब का ही नगोके, हेलो नगोके सर, हो गए हैं शायद वो उनका मेरे ख्याल में इंटरनेट का है प्रॉब्लम उनका। जी, नगोके साहब जब जुड़ेंगे उनसे बात जरूर करेंगे। गौरव जी, जिस तरह से जंडियाल साहब ने कहा कि एक एप्रोप्रिएट टाइम कभी भी नहीं होता, आपको क्या लगता है कि अगर जिस तरह से हम बाकी स्टेट्स में देखें, हिमाचल प्रदेश में देखें, हिमाचल प्रदेश में भी सिचुएशन जो है वो इतनी ठीक नहीं, वो भी टूरिज्म पर पूरी तरह से रिलाई करता है। इसके अलावा कई सारी और स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि पूरी तरह से डिस्टर्ब भी रहती है, बावजूद उसके वहां पर भी इस तरह के टैक्स जो है वो लगाए गए हैं। बट एक डिबेट वहां यहाँ ये चलती है कि जोन्स बनाए जाएं, कि कहां पर ज्यादा पॉश एरिया है या प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा अच्छी है वहां पर ज्यादा टैक्स लगे, और बाकी जो एरियाज हैं जहां पर लोग वैसे ही होता है, वो जाब्ते में वही होता है, वो ऐसे ही होता है जी। वो जो मैंने कहा ना आपके तीन तरीके होते हैं। ये होता है कैपिटल वैल्यू सिस्टम होता है, एक एनुअल रेंटल वैल्यू सिस्टम होता है, यूनिट एरिया वैल्यू सिस्टम होता है। तो उसी हिसाब से चलता है। साहब आगे, नगोके साहब से मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता हूं, फिर मैं आगे की चर्चा करूंगा। नगोके सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह से गौरव जी ने भी कहा और केबी जंडियाल साहब ने भी कहा, गौरव जी कह रहे हैं कि एक अप्रोप्रिएट टाइम होना चाहिए, अभी थोड़ा टाइम लेकर अगर उसके बाद फैसला लिया जाता तो शायद ज्यादा एक्सेप्टेबल होता। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी है या फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, गौरव जी हैं एक संस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं, केबी जंडियाल साहब हैं, आप हैं, कई सारे और रिप्रेजेंटेटिव हैं जम्मू एंड कश्मीर के, क्या आपको लगता है कि इनसे चर्चा की जाती, आम जनता का मत लिया जाता और फिर ये फैसला जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए किया जाता तो ज्यादा एक्सेप्टेबल होता लोगों के लिए? रजत वोरा जी, बात आ गई कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। घंटी बांधने वाली है भारतीय जनता पार्टी या यहाँ के शासक। अब यहाँ के शासक एलजी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या तो डायरेक्टली उन्हें करें, और हो सकता है अगर स्वयं एलजी कहते हैं कि टैक्स नहीं लगेगा, इसका मतलब क्लियर कट बात है सेंटर सही तरीके से, जिसको बेसिकली एक कैप्टन होता है, द टीम विन व्हेन देयर इज अ वन कैप्टन।
जब हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में एलजी को आपने कप्तान बना दिया, उसको जब बना दिया तो बात खत्म, लेट हिम डू द जॉब। अब आप सीधा सेंटर से थोप देते हैं, उनको शायद कंसल्ट नहीं करते, तभी ये हालत हो रही है और जग हसाई भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है, पहले ये अपना घर संभाले। हम आप और मैं तो खैर बहुत छोटा हूं इसमें, जंडियाल सर और जो यहाँ के बुद्धिजीवी है, कश्मीर के बुद्धिजीवी, उनको कॉन्फिडेंट में रजत वोरा लें। मगर सवाल यह है, ये काम तो बेसिकली भारतीय जनता पार्टी का था या केंद्र सरकार का, जिनको रिप्रेजेंटेटिव भेजा, एंड ही इज नॉट ए ब्यूरोक्रेट। जग जाहिर है हमारे जो उपराज्यपाल है वो साइंटिस्ट भी हैं, वेल एजुकेटेड है, इंजीनियर है, और वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, अनुभवी हैं। और हाल ही में जो उन्होंने बस स्टैंड में 5 मंजिला इमारत की दिखाई, उन्होंने जो यहाँ के बुद्धिजीवी हैं, पॉलिटिशियन है, ब्यूरोक्रेट है, उनको आईना दिखा दिया उन्होंने। वो अगर आप गौर से देखें, क्योंकि मैंने आई वाज वहां था, मैंने स्टोरी उनकी कवर की, वो एक बुद्धिजीवी है, सब कुछ जानते हैं, वो समझ चुके हैं जम्मू कश्मीर की नब्ज। मगर केंद्र को ये चाहिए पहले उनसे कंसल्ट करें। भारतीय जनता पार्टी ये खामोश है और उसका परिणाम है कि एक बयान कुछ देता है, एक नॉर्थ एक वेस्ट, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग हो गया। यही दुर्भाग्य। पहले हु विल बेल द कैट, भारतीय जनता पार्टी को बात नहीं आती, वो सेंटर में बात करे, कौन करता जी। ये अजीब हो रहा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग हो तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं है, ये बात कर सकते हैं। एलजी तो स्ट्रांग है, इनकी आपस की जो ये है ना तनातनी, उसका आम खमियाजा लोग और भय भ्रम में आ चुके हैं। कानून यहाँ वही बात आ गई, उपकार फिल्म वाला डायलॉग, राशन पर भाषण है पर भाषण पर राशन नहीं। साफ तौर पर जिस तरह से निगोके साहब ने कहा। अब फाइनल क्वेश्चन एक सर, तीनों से थोड़ा थोड़ा रिएक्शन जरूर चाहूंगा कि गौरव जी आपसे आखिरी सवाल, और दोनों सीनियर पैनलिस्ट थे कि जिस तरह से मैं पहले ही बात कर रहा था कि बाकी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में भी अलग अलग तरह की अपनी तरह की स्थितियां वहां पर होती हैं, उन्हें भी परेशानियां होती हैं, पर वो भी लोग टैक्स दे रहे हैं। क्या जिस तरह से हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर 15% टैक्स है, कई जगहों पर कम है, अभी के लिए फॉर द इनिशियल स्टार्ट क्या 2% 3% उस तरह के टैक्स लगाकर लोगों को एक आदत दिलवा ली जाए, या क्या उस तरह का कोई सिस्टम किया जा सकता है ताकि एटलीस्ट प्रॉपर्टी टैक्स जो देना है, और म्युनिसिपैलिटीज जो चाह रही हैं कि चाहे वो सफाई की बात हो, सैनिटेशन की बात हो, चाहे सिक्योरिटी की बात हो, या बाकी सब कामकाज जो हो म्युनिसिपैलिटीज के दायरे में आते हैं, वो ढंग से करना शुरू हो जाए और उसमें ज्यादा बढ़ोतरी हो, उसमें ज्यादा एफिशिएंसी, ज्यादा इफेक्टिविटी वहां दिखे। गौरव जी आपसे शुरुआत करें प्लीज। जंडियाल साहब आप बोलना चाहते हैं? आप नहीं, मैं आप क्वेश्चन आपको, मैं बोलने को तैयार हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं। अभी के लिए अगर आप बोल रहे हैं कि 1% या 2%, मैं तो बोल रहा हूँ अभी तो हम लोग तो इस पे चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, हमें इस पे भी कोई चर्चा नहीं करनी। आज रजत, इट्स अ वेरी लॉन्ग डिबेट। अगर आज आप मेरे से हिमाचल की बात करो, हिमाचल में आज शिमला, आप मकलोडगंज एंड एक और स्टेशन है उनका, शिमला, मकलोडगंज एंड डलहौजी, आप 3 उनके हिल स्टेशन है, आप उनकी इकोनॉमी की बात करो, ये बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। जम्मू को तो कभी भी दिखाया नहीं गया। जम्मू की अगर आप यहाँ पर आ जाएं, लखनपुर क्रॉस करते हैं, कितनी अनसीन यहाँ की ब्यूटी है जिसको कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। तो हम इस टॉपिक से मुझे लगता है कि हमें दाएं बाएं नहीं होना है। आप लोगों ने क्या किया जो राज्यपाल बोल रहे थे, देखिए ना, समझ जाऊंगा। देखिए इस समय क्या किया, दफ्तर से बाहर एक-एक करके बोले, फिर कि इस समय किसी भी टाइप की डिस्कशन, इसको कितना लगना चाहिए, इस पर कितना रेट होना चाहिए, कैसे फिक्स करें, ये इस पे चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। थोड़ा उसको वेट करने दो, थोड़ा स्टेबल होने दो, लोगों को, स्टेक होल्डर्स को बीच में डालो, स्टेक होल्डर्स को भी उसका पार्ट बनाओ। हमें पूछा ही नहीं और आप लगाने चले हैं प्रॉपर्टी टैक्स। आपको जम्मू के लोगों, जम्मू कश्मीर की आवाम को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, उनके साथ भी डिस्कशन, आपको सिविल सोसाइटी को बुलाना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन है, सब ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इतने सीनियर लोग हैं जंडियाल साहब जैसे, सबको आपको इकट्ठे लेकर ही कोई फैसला लेना पड़ा होगा। ये नहीं कि आप वन साइडेड आपने कुछ डिसाइड किया और आज आपने लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। जी निगोके साहब आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था रजत, कानून जो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, कानून लगने हैं, सिर्फ ये अपना यहां लगेगा, आज नहीं लगेगा तो कल लगेगा। और मेरे हिसाब से वो जो उन्होंने, जैसे जंडियाल सर ने कहा, होम मिनिस्ट्री को सारी पावर है, वो करते हैं। हाँ, ये जरूर हो रहा है कि आपस में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं है केंद्र सरकार का और यहां पर, उसी का परिणाम आज है। जो टैक्स लगना हो लगना ही है।
मगर जिस तरीके के कुछ काम हो रहे हैं, आज कहा एक ने कुछ, वो समस्या आ रही, इसलिए आम असमंजस में है। मगर जम्मू कश्मीर निवासियों को अब ये पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर होना है कि जो केंद्र के कानून है वो लगने हैं। बनी बात है, 70 साल तो तक लगे नहीं थे, हमारा अपना राज था और उसका सबसे ज्यादा लाभ जो है वो उठाया। जैसे लगातार कहते हैं कश्मीर वालों ने, जम्मू को क्या मिला, ना खुदा मिला ना विसाले सनम, मगर दोषी भी हम जम्मू हैं। हमने कब वो किया, पलायन हमारे यहाँ भी हुआ, 47 का हुआ, 65 का, 71 का हुआ, मगर देखिए कश्मीर से एक बार पलायन कश्मीरी हिंदू भाइयों को हुआ, आज उन्होंने सबकी ऐसी तैसी करके रखी है। वो बुद्धिजीवी हम कहाँ बोलते हैं, हमसे क्या बेइंसाफी नहीं। आज भी बॉर्डर में हमारी जमीनें जो हैं वो बंजर हो चुकी, किसी ने कुछ दिया, चूंकि हमारे यहाँ समस्या है। हमारे यहाँ याद करें, आम लोग कहते थे पंडित प्रेमनाथ डोगराबा का डुग्गर कोई लीडर नहीं हुआ। हमारे स्वर्गीय पुरी साहब ने किताब लिखी थी, उसमें लिखा था डोगरास के लिए कुछ लिखा था, बड़े लोगों को तकलीफ हुई थी, वो सही बात थी। हम कहते हैं डुग्गर, हमने डुग्गरों के लिए भी क्या किया, चाहे वो चैंबर हो गए, बुद्धिजीवी हैं। इसलिए मेरा ये मानना है हमें मेंटली प्रिपेयर होना। अलबत्ता ये बात सही है, ऐसे जैसे आप डिबेट करते हैं, क्योंकि पहले कहाँ रजत ऐसी डिबेट 35 साल की पत्रकारिता में मैंने जम्मू में तो नहीं, सोशल मीडिया में देखी। मुबारक है आपके चैनल को, यू आर डूइंग इट, दिस इज गुड। और केबी जंडियाल जैसे और युवा गौरव जैसे शख्सियत आई हैं, आम जनता को पता लगेगा, यू आर डूइंग ए कमेंडेबल जॉब। ऐसे हम भी करेंगे। मैंने चैनल पर में आज तक नहीं डिबेट की, टू बी वेरी फ्रैंक, आप ही ने हमें प्रोत्साहित कर दिया। सवाल यही है, ये बातें जब चलेंगी मीडिया में, फोर्थ पिलर हमारा एक दायित्व है। अगर कुछ गलत भी कर रहा है कोई बात नहीं, आप सही कर रहे हैं, कीप इट अप। और वी आर ए लकी कि हमारे ही इस चैनल में केबी जंडियाल जैसी शख्सियत जो एक IAS अधिकारी हैं और इतना असीम अनुभव है उनका हम फायदा ले रहे हैं। और मुझे भी बहुत सी जानकारियां आपको भी मिलती, तो कुल मिला के मैं कहूँ ये होना सब कुछ है। पर केंद्र सरकार को इसके लिए निश्चित एक बात गौरव की मैं यहाँ पर सहमत होऊंगा कि यहाँ पर अच्छे बुद्धिजीवी हैं, उनसे बात करिए, एक बुलाइए उन्हें, पैनल्स में बिठाइए, हाँ भाई आप अपना विचार दीजिए, वो अभी होगा। और मुझे आशा है यहाँ के जो LG हैं वो कुछ ना कुछ करेंगे। बस मेरा इतना कहना है जी। जंडियाल साहब, आपसे डिबेट ये शुरू हुई थी और आपके कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे कि जिस तरह से आप पहले भी कह चुके हैं कि कैटेगराइजेशन हो और उसके बाद फॉर द इनिशियल स्टार्ट, फॉर द स्टार्ट की एक अगर मिनिमम परसेंटेज कुछ ऐसी लगाई जाए कि म्युनिसिपैलिटीज को भी ये समझ आए कि किस तरह से कामकाज चलना, और साथ ही साथ जो आम जनता है उसे भी धीरे धीरे ये पता चलना शुरू हो जाए कि किस तरह से बाकी स्टेट यूनियन टेरिटरीज में कामकाज चलाती है म्युनिसिपैलिटी, और उसी तरह का जम्मू कश्मीर में भी चलेगा। देखिए वो मैंने अपनी जो मेरे व्यूज हैं मैंने आपके सामने रखे। मेरे व्यूज पॉपुलर व्यूज नहीं हैं, मेरे व्यूज हैं जो मैं समझता हूँ लीगली और प्रैक्टिकल हैं जी। और गवर्नमेंट ने, मैं ये भी मानने को तैयार नहीं कि हम भी रहे गवर्नमेंट में 44 साल, और कोई गवर्नमेंट कोई कानून बनाने से पहले कोई लोगों से पूछती नहीं है। वो चूंकि हमने रिप्रेजेंटेटिव बनाए होते हैं, वही हमारा फैसला करते हैं। ब्यूरोक्रेसी में डिबेट होती हैं, किसी को पता चल जाए अपनी जो रूलिंग पार्टी उनसे कभी हो जाती है, तो ये पूछ के कभी होता नहीं। और मैं पूछने के बाद भी देखो ये कोई मानेगा नहीं। अगर यही बात की जाए कि प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि वहां 1% भी लोग होंगे जो कहेंगे लगना चाहिए। सब कहेंगे नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन लॉजिक की बात जब आती है तो वो है कि फिर तो कानून होने नहीं चाहिए। ये जो आप प्रॉपर्टी टैक्स की बात करते हैं, हम पेट्रोल के ऊपर क्यों नहीं बात करते? हमारी स्टेटों ने और सेंटर ने इतने टैक्स लगा दिए हैं कि जबकि जो इनिशियल जहां से पेट्रोल आता है, डीजल जो बैरल्स आते हैं, वो पहले से कम हो गई है कॉस्ट, और यहाँ पर बढ़ती जा रही है। के प्राइस कम है ना। तो इसलिए ये वो भी तो पिंच करता है ना, वो तो हर एक आदमी को पिंच कर रहा है। मेरी गाड़ी है कि नहीं है, ट्रांसपोर्टर है वो भी तो है। ये मेरा कहने का मतलब है कोई किसी से पूछता नहीं है, कोई स्टेक होल्डर से पूछता नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी में आवाज उठाई जाती है। आप जो डिफरेंट फोरम होते हैं, डिफरेंट जो उनका रुतबा होता है, उनकी आवाज में दम होता है, वेट होता है, वो वेट गवर्नमेंट उसको कंसिडर करती है। तो ये इनकी जो डिफरेंट सिविल सोसाइटी के या पॉलिटिकल पार्टीज और जो चैम्बर के लोग हैं, इनका जो
एक होता है, और ये दे आर क्रूसेडर्स बेसिकली। मैं तो एक फंक्शन में कहा था कि ये सिविल सोसाइटी तो रहेगी, लेकिन जो जम्मू में जो आज तक भी जो नाइंसाफी को दूर करने का सेहरा जो है वो दो ही तंजीमों को मिलता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को मिलता है या बार एसोसिएशन को मिलता है, ठीक है। वो जो ये दो ही अपोलिटिकल होती हैं, तो यही एक होता है, तो इनकी आवाज सुनी जानी चाहिए। मैंने क्या था, जब आपने मुझे यहाँ बुलाया अपने व्यू देने के लिए, मुझे किसी पार्टी के व्यू नहीं देने, मुझे चैम्बर के व्यू नहीं देना। मैं तो इसीलिए हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी से किसी को अभी आज आमंत्रित नहीं किया। इसलिए कहा ना, मैंने कोई कहा कि ये मेरा ये दलील देने की बात ये है कि ये चीजें हैं, क्योंकि आपके जो SRO निकला है 49, उसमें लिखा हुआ है नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ द वैल्यू जी। तो आपका टैक्स जो है वो आप 50% इज अपर लिमिट, तो आप 2% भी लगा सकते हैं, आप 4% भी लगा सकते हैं, आप 15% भी लगा सकते हैं। तो ये जो आपका लिवरेज है जो SRO में लिखा हुआ है, जो इन्होंने निकाला है रिसेंटली, तो वो उसमें ये लिखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये कंसेंसस अल्टीमेटली इस पे होना चाहिए कि कम से कम लगे, पिंच ना करे, इब्तिदा हो जाए, मेक ए बिगिनिंग, और फिर आहिस्ता आहिस्ता साल बे साल आप बढ़ाते रहिए, लोगों को आदत पड़ जाती है। जैसे सब्सिडी खत्म हुई थी तो राशन में तो किल्लत किसी को हुई नहीं, आज कोई पूछता नहीं। और एक दफा अब ये राशन कार्ड जो नहीं बने, राशन हम भी लेते थे किसी जमाने में, मैं सेक्रेटरी भी था तब भी लेता था, लेकिन जब उन्होंने इनकम का क्राइटेरिया लग गया तो हम बाहर हो गए, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ये आदत की बात है, आपको महसूस होता है, फीलिंग होती है, बट अल्टीमेटली डजंट पिंच यू। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि इतनी चीजें हो गई हैं, आपने इस पिछले कई सालों से जर्नी की है, तो कई मुश्किल चीजें, कई चैलेंजेस, कई जो आपको पिंच करते थे, आप एक्सेप्ट नहीं करते थे, फिर भी चलते रहे, वो चीजें चलेगी। मैं इनको आई विश देम गुड लक, चैम्बर को, इन्होंने बेड़ा उठाया है। अगर वो ये डेफर करवा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं करवा सकते तो दे शुड स्ट्राइक फॉर ए बेयर मिनिमम जो रेट लगे, ताकि लोगों को ज्यादा पिंच ना करे। दैट्स व्हाट आई कैन से। थैंक यू सो मच। आज तीनों बुद्धिजीवी हमारे साथ जुड़े, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए डिबेट काफी ज्यादा प्रोडक्टिव होगी, क्योंकि अलग अलग ओपिनियंस हमें देखने को मिले हैं। जंडियाल साहब ने जिस तरह से जहां लॉजिकल कई सारी बातें की, और गवर्नमेंट से ये काफी समय तक जुड़े हैं, और इसीलिए कई सारी ऐसी गवर्नमेंट की जो परेशानियां हैं गवर्नमेंट के अंदर की, वो इन्होंने बात की। साथ ही साथ गौरव जी ने आम जनता और ट्रेडर्स और इंडस्ट्रीज की पूरी तरह से रिप्रेजेंटेशन की है। नगोके जी ने जिस तरह से बताया कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज और बाकी सब कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस तरह की डिस्कशन से हम यही एक पॉलिटिकल या यूं कहें कि एक पब्लिक कंसेंसस अब बनाना चाहते हैं कि किस तरह के जो नए नए लॉज या नए नए चीजें जम्मू एंड कश्मीर में लागू हो रही हैं, उससे लोगों को पूरी तरह से समझ आए कि लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। बाकी लोगों की क्या राय है वो तो जरूर हम सुनते ही रहते हैं, बट जिस तरह से डिबेट्स और लॉजिकल रीजनिंग दी गई है आज, मुझे लगता है कि दर्शकों को काफी फायदा हुआ होगा। जंडियाल साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, नगोके साहब और गौरव सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज की डिबेट में हमारे लिए टाइम निकालने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। और ऐसी और डिबेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे यानी कि रजत वोरा को दीजिए इजाजत, और बाकी आपकी क्या राय है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जरूर कमेंट कर हमें बताएं। धन्यवाद।